हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं बात करने वाली हूँ गुलाब की। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली है गुलाब की कटिंग किस तरह से बिल्कुल आसानी से 100% ग्रो कर सकते हैं आप। तो मैंने कुछ कटिंग लगाना भी बताया, लेकिन आज मैं बात करूँगी गुलाब के जो नर्सरी से लाए हुए पौधे हम ले आते हैं और 1-2 फ्लावर अगर हम देख करके ले आते हैं और वो पौधे ला करके जब हम घर पर लगाते हैं तो वो सूख जाते हैं, फिर कुछ ही दिनों के बाद वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो उनको हम किस तरह से रिपोर्टिंग करें, ये चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये भी गुलाब जो मैंने नर्सरी से ला करके लगाया था और इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसमें फ्लावरिंग अक्सर करके होती रह रही है, लेकिन जब भी हम गुलाब के पौधे लगाते हैं तो इस तरह के पत्ते जो पीले होने लगते हैं, इनको आप देखकर घबराएं ना। बस जो पीले पत्ते हैं उनको निकाल दें। ये पत्ते अपना लाइफ साइकिल पूरा कर चुके हैं, तो इनको निकाल दें जिससे कि पौधे में अच्छी ग्रोथ हो और न्यूट्रिशंस जो होता है पौधे का वो बेकार न जाए। तो इस तरह से जो भी पत्ते हैं उनको निकाल दीजिए। और ये पौधा देखिए कितना अच्छा से ग्रो किया है और इसको मैंने रिपोर्ट किया है, लेकिन ये सीमेंट का पॉट है। अगर आप गुलाब लगाना चाहते हैं, आपके पास मिट्टी का पॉट हो इस तरह का, ये सबसे अच्छा होता है। लेकिन मैं जो आज रिपोर्टिंग करूँगी वो सीमेंट के ही पॉट में करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये मिट्टी वाला पॉट नहीं है। लेकिन आप अगर ला रहे हैं पॉट खरीद करके तो मिट्टी के पॉट में लगाइए तो सबसे अच्छा है मिट्टी का पॉट गुलाब के पौधे के लिए। और हर एक तरह के पौधे को आप लगा सकते हैं, लेकिन गुलाब के लिए मिट्टी का पॉट सबसे अच्छा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आपको किस तरह की मिट्टी बनानी चाहिए जिसमें बहुत ही अच्छे से गुलाब ग्रो करेगा। यहाँ देखिए, ये सभी कटिंग से तैयार गुलाब के पौधे हैं और ये देसी गुलाब के पौधे हैं, लेकिन मैंने हाइब्रिड गुलाब भी लगाया है। यहाँ पर देखिए, ये हाइब्रिड गुलाब है। जो अभी मैंने ऑरेंज कलर का गुलाब दिखाया आपको, उसी की कटिंग से तैयार ये पौधा है और कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ है। गुलाब की कटिंग किस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर डाली है 2 दिन पहले। लेकिन ये देखिए, ये है नर्सरी से लाए हुए गुलाब। लेकिन ये गुलाब मैंने 1-1.5 महीना पहले ये खरीद करके लाया हुआ है और इसी तरह से मैंने छोड़ दिया इसको। और मैं आज इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो इसके लिए परफेक्ट सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए जिसमें अच्छे से इसकी जड़ें विकास कर सकें, उसके लिए भी एक अच्छा सॉइल मिक्सचर होना चाहिए। और ये पौधा भी देखिए, मैं रिपोर्ट करने से पहले इसके जो भी पीले पत्ते हैं इनको तो मैं निकाल ही दूंगी, क्योंकि ये एनर्जी ही वेस्ट करेंगे पौधे का। और इस तरह की जो सूखी पत्तियां हैं, पीली पत्तियां, इनको सबसे पहले निकाल दूंगी। और ये हाइब्रिड गुलाब है, ये है आबरा का डाबरा। और ये एक येलो गुलाब है पीले कलर का। तो मैं ये दोनों को ख़रीद कर लाई थी नर्सरी से और 150 रुपये का मिला है मुझे। देने को तो वो 180 रुपये में दे रहा था नर्सरी वाला, लेकिन मैंने 150 के दोनों गुलाब लिए हैं। और इसमें देखिए, ये ग्राफ्टेड गुलाब होता है और इसमें जहाँ से ग्राफ्टेड एरिया है इसके ऊपर से जब जो ब्रांच निकलती है इसको हमें नहीं रखना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए, वरना ये ब्रांच को सुखा देगी, पूरे पौधे को सुखा देगी। यहाँ जो इसके ऊपर से निकलेगा ये ब्रांचेस अच्छी हैं, लेकिन ये जो ब्रांच निकल रही है ये ब्रांच नहीं होनी चाहिए, इसको निकाल देना ही अच्छा है। जैसे ही हमें इस तरह की ब्रांचेस दिखें तो इसको ज़रूर निकाल देना चाहिए। और अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, लेकिन रिपोर्ट करने के लिए जो मिट्टी बनाऊँगी वो बहुत ज़रूरी है देखना। और इसमें भी देखिए, एक यहाँ नीचे से निकल रहा है। और इस पौधे से भी जो पीली दिखती हुई पत्तियां हैं इनको भी निकालेंगे। और इस तरह की साफ़ सफाई करने के बाद जब हम पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो पौधे में एक नई एनर्जी रहती है और जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये देखिए, इतना सारा वेस्ट मैंने निकाला है जो नर्सरी से लाए हुए पौधों पर। और अब हम इसके मिट्टी पर बात करेंगे, मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी बनाने के लिए देखिए मैंने क्या क्या कुछ लिया हुआ है। और ये सबसे पहले मैं दिखाऊंगी, ये है सरसों की खली, जिसको मैंने टुकड़ों में कर लिया है चूरा। इसको एकदम पाउडर कर लीजिए। और 2 गमले के लिए मैं मिट्टी बना रही हूँ। और ये 1 मुट्ठी सरसों की खली है,
इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये फंगीसाइड का काम करेगा। और यहाँ पर है ये पत्तों की खाद, और ये है चाय की पत्ती जो यूज्ड टी होती है, जो हम घर में चाय बनाते हैं वो चाय की पत्ती है। उसको आप जब बनाइए, छानने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको 3-4 पानी धुल करके फैला करके सुखा लीजिए ऐसे ही बोरी वगैरह पर, और बस मिठास निकल जानी चाहिए। अगर अदरक का टुकड़ा वगैरह रहता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर है कोयले का चूरा। ये कोयले का चूरा बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर पौधों में मिलाइए। अक्सर करके गुलाब के पौधों में फंगस या डाईबैक होने का जो शिकायत होती है, इससे बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये बहुत हद तक फंगस को रोकता है और पौधों में बहुत ही अच्छा काम करता है, उसको जड़ों को विकास करने में। और यहाँ पर है गोबर की खाद। गोबर की बिल्कुल पुरानी सड़ी हुई खाद लीजिए। और ये है धान का भूसा। धान का भूसा ये आप चाहें तो ले लें, और अगर आपको धान का भूसा नहीं मिलता है तो आप थोड़ा कोकोपीट मिलाएं। और यहाँ पर है पॉट से निकली हुई मिट्टी। पॉट में मैं ज़्यादातर किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट सभी चीज़ें मिला करके मैं भरती हूँ। तो ये मिट्टी जो निकली है, ये मिट्टी हल्दी जो हार्वेस्ट की है मैंने, उस पॉट की निकली हुई मिट्टी है। कहते हैं कि हल्दी जिस मिट्टी में लगी रहती है वो मिट्टी ऑलरेडी फर्टाइल हो जाती है, उसमें इतने गुण हो जाते हैं, वो मिट्टी इतनी गुणकारी हो जाती है कि आप उस सादी मिट्टी को भी यूज करेंगे तो भी वो मिट्टी बहुत लाभकारी होती है हमारे हर एक तरह के पौधे के लिए। तो चूँकि जो हम हल्दी, अदरक, अरबी ये सारी चीज़ें जो लगाते हैं मिट्टी में, जो अंदर कंद वाली फसलें होती हैं, उनको लगाने के लिए हम रेतीली मिट्टी का यूज करते हैं। चूँकि जब मैं हल्दी लगा रही थी तो उसमें मैंने रेत यानी बालू की मात्रा मिलाई थी। इस वजह से मैंने जो ये रोज़ प्लांट का सॉइल मिक्सचर है, मैं इसमें बालू अलग से नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि इस मिट्टी में ऑलरेडी बालू भी है और बहुत सारी खाद तो है ही, और ये हल्दी के गमले से निकली हुई मिट्टी है। तो अगर आपके पास हल्दी वाली मिट्टी नहीं है, आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं, तो इसमें 10% आप इसमें जो सैंड होती है, जो बालू होता है कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, मोटा वाला बालू जो लाल बालू होता है, वो ज़रूर मिला लीजिएगा। मेरी मिट्टी में बालू है, इस वजह से मैं बालू नहीं मिला रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि जो पॉट है, पॉट में नीचे हम कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे अच्छा ड्रेनेज रहेगा। और पहले तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कि मैं ये जो गार्डन सॉइल है या जो हमारे गमलों से निकली हुई मिट्टी है, इसको पहले मैं इसमें पलट देती हूँ। इसमें ये जो हल्दी है इसको भी डाल देंगे, सरसों की खली है इसको भी डालेंगे, और ये सारी चीज़ें हम एक साथ मिक्स करेंगे इस बॉक्स में। पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कैसे जो ये गुलाब का पौधा लाई हूँ इसको रिपोर्ट करूँगी, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी चीज़ें मैंने मिलाई हैं, अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद और धान का भूसा, कोयला, ये चीज़ें ज़रूर मिला लीजिएगा। और सेंड अगर आपकी बालू में मिट्टी में नहीं है तो मिट्टी में बालू की भी मात्रा बहुत ज़रूरी है। और एक खाद रहेगी, चाहे आप ये गोबर के कंडे की खाद हो और चाहे तो पत्तों की खाद हो या फिर आपके पास चाय पत्ती हो, यही किसी एक भी चीज़ का होना ज़रूरी है। कोई भी एक चीज़ हो तो बहुत अच्छा है, जिससे हम गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी बना सकते हैं। और इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। तो देखिए मिट्टी को तो अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसको मैं लगाऊंगी, ये जो सीमेंट के पॉट हैं इनमें लगाऊंगी ये पौधे। और ये जो गुलाब के पौधे हैं ये देखिए काली मिट्टी में लगे हुए हैं। जो लाल मिट्टी के गुलाब होते हैं उनकी मिट्टी को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये मिट्टी जो है ये बहुत ही अच्छी है। इसको तो थोड़ा बहुत हम हटाएंगे, अभी मैं इसको दिखाऊंगी कैसे हटाना है। और इस पर ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए देखिए मैंने ये गमले के टुकड़े लिए हैं, इसको इस तरह से कवर करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कवर ज़रूर कर लीजिए ताकि इस पर मिट्टी ना बैठे। ये जो ड्रेनेज होल है ये बिल्कुल
बंद ना हो जाए। और इसमें जो नीचे है, नीचे देखिए हम ये इस तरह से थर्माकोल के कुछ टुकड़े डालेंगे और ये टुकड़े ज़रूर डालिए, इससे थोड़ा एयरेशन बना रहता है जो पौधे हैं इनकी जड़ों में। इस तरह के थर्माकोल के फ्रेम टुकड़े कुछ भी होते हैं ये हमारे काम के हैं। इनको गमले के नीचे यूज करेंगे तो पौधों की जड़ें जो हैं बहुत ही अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छे से फैलती हैं। ये देखिए इस तरह से थर्माकोल के टुकड़े जो हैं मैंने दोनों पॉट में इस तरह से बिछा लिए हैं। और अब हम इसके जो ये ग्रो बैग हैं इनको हटाएंगे। उससे पहले देखिए ये गुलाब की जड़ें बहुत ही अच्छी दिख रही हैं यहाँ से। ये देखिए गुलाब की में बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई है। और जो कोई भी खरपतवार है इस तरह का हटा दीजिए। कि मैंने जो इसका ग्रो बैग था उसको हटा लिया है। लोग काट करके हटाते हैं लेकिन मैंने धीरे धीरे करके इसको निकाला है। और इसकी देखिए जड़ें बहुत ही अच्छी जड़ें हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा सा हम इसकी मिट्टी को हटाएंगे, जड़ें नहीं डिस्टर्ब करेंगे। और ये मिट्टी जो हम सॉइल मिक्सचर बनाए हैं अगर उसमें चली भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी में इसको मिला लेंगे। थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से मिट्टी को हटा लेंगे ताकि जड़ें फिर ये फैलें आराम से इस मिट्टी में, जिस मिट्टी में हम इसको लगाएंगे। देखिए मैंने इतनी मिट्टी हटा ली है और अब हम मिट्टी डालेंगे इस पॉट में। देखिए मैंने दोनों पौधों को मिट्टी, ये जो पॉट है इसका ग्रो बैग है इसको हटा लिया है ताकि हम इसकी मिट्टी को ढीला कर लें। और जो भी मिट्टी निकलती है हम इसी सॉइल मिक्सचर में इसको मिक्स कर देंगे। देखिए इसकी भी जड़ें इस तरह से दिख रही हैं। और बस अब इसको रूट बॉल को इसी तरह से रख लेंगे। पहले हम थोड़ा सा पॉट में मिट्टी डालेंगे और ये जो मिट्टी निकली है इसको इसी में मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं इस पॉट में जो सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया पहले इस मिट्टी को इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल लेंगे और जितना रूट बॉल है उतना जगह छोड़ देंगे हम पॉट में जगह, ताकि हम उसमें रूट बॉल के साथ पौधे को रख सकें। दूसरे पॉट में भी मिट्टी इसी तरह से भरेंगे। दोनों पॉट में मिट्टी मैंने भर ली है। जो भी सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया है थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सॉइल मिक्सचर जो भी भरेंगे ऊपर तक ही भरेंगे ताकि ये जो इसमें मैंने धान का भूसा मिलाया है जब ये डीकम्पोज होगा तो ये मिट्टी थोड़ी सी और नीचे बैठने लगती है। तो देखिए अब दोनों पौधों को हम इस तरह से रखेंगे। दोनों ही पौधों को इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी में रख लिया है। और ये जो ग्राफ्टेड एरिया है, ग्राफ्टेड एरिया के 1 इंच नीचे ही मिट्टी रहेगी। ये ग्राफ्टेड एरिया मिट्टी से नहीं ढकना चाहिए। देखिए अब जो जगह बची है इसमें हम मिट्टी फिल करेंगे और मिट्टी फिल करते हुए भी हम देखेंगे कि ग्राफ्टेड एरिया पूरा ढकना नहीं चाहिए जैसा कि मैंने बताया है। देखिए इस पॉट को तो मैंने फिल कर लिया है, अब इस पॉट में भी डालेंगे मिट्टी। और दोनों के जड़ों के आसपास हम थोड़ा सा मिट्टी को इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये जो जड़ है ये अच्छे से दब जाए इस मिट्टी में, हवा ना जाए जड़ों में। और जो ग्राफ्टेड एरिया मैंने कहा इस तरह से उसको खाली छोड़िए। और देखिए अब अच्छे से मिट्टी को प्रेस करके दोनों की जड़ों को अच्छे से प्रेस, ये फंगीसाइड जो है, ये फंगीसाइड मैंने 1 चम्मच इस पानी में घोल लिया था और इसी पानी को हम इसकी जड़ों में देंगे। वैसे तो हमने हल्दी मिलाई है, हल्दी भी बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन मेरे पास फंगीसाइड था तो मैंने इसके ऊपर इसमें पानी में डाल दिया है। देखिए और खूब भरपूर पानी देंगे ताकि ये नीचे से निकल जाए, पूरा नीचे तक की मिट्टी एक बार गीली ज़रूर हो जाए। और इसी फंगीसाइड वाले पानी से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी स्प्रे कर दे रही हूँ। आप स्प्रे बॉटल में भर करके चाहे तो इसको स्प्रे कर सकते हैं अच्छे से। मैंने तो हाथ से ही छिड़क दिया है पूरा पानी को और पूरा फंगीसाइड वाला पानी इसमें डाल दिया है। देखिए इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। जिस तरह से मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया है, जिस तरह से पॉट में से, ग्रो बैग में से पौधे को निकाला और जो भी चीज़ें मैंने की हैं सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। इस तरह से मैं कर रही हूँ, वही तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और नीचे से देखिए पानी भी निकल रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। वेल ड्रेन सॉइल बनी हुई है। अगर आपने गार्डन की सॉइल यूज की है तो उसमें ज़रूर बालू की मात्रा ज़रूर मिलाइएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर
सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।